हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो समय को ना गंवाते हुए ये वीडियो का जो टॉपिक है कि होटल मॉर्निंग ग्लो रिव्यू, तो वही रिव्यू मैं आपको फेयर रिव्यू देना चाहूँगी। मैं 8 मार्च को गई थी 2026, 8 मार्च 2026 को मैं मॉर्निंग ग्लो होटल में गई थी। मैं दीघा घूमने के लिए गई थी, बट हमने भी आपकी जैसे रिव्यू से ही होटल में गए। हम जैसे कि हमने नेट पे देखा तो सबसे ज़्यादा रिव्यू उनके ही थे। तो पर हमारा ये मन भी था कि पहले हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि कैसा है, वरना हम दूसरा होटल कर लेंगे। बट हम फिर भी गए, हम उसी होटल में गए। पहले हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वही होटल था, होटल मॉर्निंग ग्लो। जैसे हम घर से निकले, मैं रहती हूँ हल्दिया में, तो हल्दिया से दीघा जाने में लगभग 2.5 घंटे का रास्ता लगता है, लगभग 109 किलोमीटर का रास्ता है। बट हमें तो 11:30 बज गए, क्योंकि जब दीघा से हम जाते हैं, जैसे हल्दिया से निकलते हैं हम, सुबह में 8:30 बजे निकल गए थे हम अपने घर से। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। पर जैसे ही हम, एक जगह है, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे बस हमें चेंज करनी पड़ती है। तो जैसे ही हम रुकते हैं बस, फिर वहाँ पे बसें जो आती हैं ना, भर के आती हैं। अब बच्चों के साथ इतनी भरी बस में चढ़ना तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, बहुत सफोकेट हो जाता है। और कहाँ पे बैठते, वो तो दरवाजे भी लटक रहे थे। इसीलिए हमने बड़ी मुश्किल से, फिर बहुत देर बाद, हमें वहाँ पे पूरा 45 मिनट्स हो गए थे। फिर हमने एसी बस बुक किया। एसी बस हम नहीं बुक करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग होती है। एसी बस पूरा बंद रहता है तो बहुत वॉमिटिंग हो जाती है। तो हम सीधा गए, फिर हमने वहाँ से बस चेंज करी। हम जहाँ पे उन्होंने हमें स्टॉपेज पे उतारा, बस स्टॉप पे नहीं था, उन्होंने हमें बस स्टॉप से पहले उतार दिया था कि आप उतर जाइए। फिर हमें वहाँ पे मिला टोटो हमने किया, टोटो हमें ले गया। वो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे। एक होटल पे हमें ले भी गए थे, वो रास्ते में ही पड़ रहा था। वो ऐसा नहीं कि अलग से ले गए कि इस होटल में आप रुकिए ना, उनका कमीशन होता होगा तो इसलिए उन्होंने रोक लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि उनका भी बनता है भाई, पर क्या पता उनका एक फेयर रिव्यू होगा। पर हमने कहा कि नहीं, हमने देखा है, हम तो होटल मॉर्निंग ग्लो ही जाएंगे। तो जब हम गए, होटल मॉर्निंग ग्लो गए। जब मैं तो बाहर ही थी, मैं टोटो में बैठी थी अपने दोनों बच्चों के साथ, कि हस्बैंड ने कहा मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं जब वहाँ से आ जाऊँगा, देखूँगा कैसा है, तब यहाँ के रूम वगैरह भी देख लूँगा मैं। तो बस सिर्फ रूम देखे, और बस रूम ही देखा, ऐसा पूरा नहीं देखा कि वॉशरूम कैसा है, क्या है। बस थोड़ा रूम देखा कि हाँ भाई साफ़ सुथरा है। क्योंकि एक बार मैं कोलकाता गई थी, तो वहाँ के रूम हमने ले लिया था, बट वो तो ऑन कोलकाता में ही था, बट वहाँ का रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस बार हमने सोचा, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया था कि भाई पहले देखेंगे इधर का रूम कैसा रहता है। क्योंकि जब वे जैसे कंपनी की तरफ से जाते हैं या किसी की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ पे वेल मैनेज ही रहता है, और वहाँ पे 5 स्टार होटल ही रहते हैं। तो ये 3 स्टार होटल था, तो भाई देख लिया कि कैसा रहता है। तो फिर भी देखा, रूम सही लग रहा था, साफ़ सुथरा, तो बोला कि चलो ठीक है। बट जब आप वहाँ पे जाते हैं रिसेप्शन में और बात करते हैं, तो वो आपको एक रिफ़्रेश ड्रिंक पिलाते हैं। आपको उससे पीने से लगेगा कि वाह, इस होटल का मेन्यू तो बहुत ही अच्छा होगा। तो रिफ़्रेश ड्रिंक मेरे हस्बैंड ने पिया, हम तो बाहर ही थे। वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो उसके बाद फिर अंदर बुलाने लगे कि चलो अंदर चलो। फिर अंदर चले गए, तो वहाँ पे एक उन्होंने बड़ा सा एक बैनर रखा हुआ है, बहुत बड़ा बैनर है। तो उसमें लिखा है कि इतने 3 लाख 30 लाख, पता नहीं है कौन से डिजिट के थे वो, पर बहुत ज़्यादा 000, और मतलब अलग अलग रेटिंग थी उसमें, कि ये रेटिंग अलग है, वो रेटिंग अलग है, ये रेटिंग अलग है। तो जब आप जाएंगे तो आपको वही रेटिंग दिखाएंगे कि सब जगह यही रेटिंग है हमारे होटल की। बट होटल इतना ठीक ठाक नहीं है। जब हमने रूम ले लिया, हमने चेंज किया, हमने मतलब चेकिंग किया, तो हमें वहाँ पे 11:30 बज गए थे इसी में। तो हमने सोचा था कि अभी बीच घूम लेंगे, फिर शाम को हम दीघा जगन्नाथ धाम के दर्शन कर लेंगे। बट थोड़ा बच्चों के साथ, बच्चों को रेस्ट कराना ज़रूर रहता है, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। छोटे बच्ची थे मेरी, 2 साल 3 महीने की बच्ची है छोटी वाली, और बड़ी वाली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 5 साल की है। तो इसीलिए थोड़ा थक जाते हैं बच्चे, तो उनको भी रेस्ट कराया। रेस्ट कराना ज़रूरी होता है। सफ़र में यहाँ से बहुत थक के गए थे, सुबह भी निकल गए थे, बच्चे सो के उठे और नहाए धुलाए और चले गए। सुबह तो खाने का मन भी नहीं करता। तो उसके बाद हमने होटल में हमने हाथ मुँह धुले। पर जो बाथरूम से, वहाँ की टॉयलेट से जो स्मेल आ रही थी ना, मतलब ऐसी स्मेल नहीं थी कि जैसे टॉयलेट से आती है, वैसी स्मेल नहीं थी। वो एकदम अजीब स्मेल थी, मतलब जैसे हम ऐसे सांस भी लेते हैं ना, तो मुंह में ऐसे
खिरखिरी सी ला रही थी, बहुत गंदी स्मेल, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल थी। टॉयलेट से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फिर हमने बहुत सारा पानी डाला, मैंने बहुत सारा पानी डाला कि भाई पानी से स्मेल जाए, बट वो पानी से स्मेल जाने वाली भी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल थी। उनको बोला भी कि टॉयलेट से बहुत स्मेल आ रही है, तो वो थोड़ा बहुत साफ़ किया, पता नहीं क्या साफ़ किया होगा, वो स्मेल गई नहीं। तो वो रूम्स के बाहर ना एक बालकनी दे के रखते हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंट सा दरवाज़ा रहता है, उसको मतलब पार्टीशन बोल सकते हैं, तो वो पार्टीशन वो दरवाज़ा ही है। तो हमने खोल दिया था उसको, पूरा हमने खुला रखा, बट क्योंकि रात को तो उसी में सोना था हमें, उस रूम में। बट उस स्मेल से हमने, बहुत ज़्यादा स्मेल थी, क्या बताऊँ। मतलब होटल तो रूम, तो मैंने रूम का रिव्यू तो आपको दे दिया है, बाकी एक आपको कवर्ड मिलता है और आगे मैं वीडियो में ये आगे मेंशन कर दूँगी कि रूम में क्या क्या था। बट मेन है कि वहाँ पे जो था, जैसे कि हम जिस दिन रात को गए, हमें खाना परचेस करना था, और ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो बैफे सिस्टम होता है। बट मैंने इसमें अपनी कॉपी में लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते टाइम अगर सोचने लगूँ, क्योंकि वैसे भी व्लॉग लेट आ रहा है, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पाई, मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ और बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाती, बट फिर भी थोड़ा कर लेती हूँ। पर मैंने सोचा कि अब देखिए, अब मई आ गया है, 15 मई, 16, 17 मई, अब तो बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है 15 मई टू 15 जून, तो इसीलिए अब वैकेशन पे जाएंगे और सब लोग रिव्यू देखेंगे, तो रिव्यू तो देना पड़ेगा भाई। मेरे मन में तो था कि रिव्यू तो ज़रूरी देना है, क्यों नहीं देना। अब ये, बट जब मैं होटल में अंदर गई, खाना खा लिया, थोड़ा सा मैंने लिया है, जैसे स्विमिंग पूल भी था, इस वजह से भी हम होटल में गए, बट वो सब नहीं मिला। मैं आपको इसी वीडियो में उन सब का ही रिव्यू देना चाहूँगी भाई, कि स्विमिंग पूल कैसा था, खाना कैसा था, रूम कैसा था। रूम का तो ख़त्म हो गया अभी रिव्यू, तो अब खाने का रिव्यू, कि सुबह बैफे सिस्टम। अब भाई हम तो यही सोचें कि बैफे सिस्टम है, बैफे सिस्टम में भी ये था कि 200 रुपये पर हेड, तो जैसे हस्बैंड 200, मेरा 200, और 5 साल के ऊपर के बच्चे का 100 रुपीज़, तो बच्चे का 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ था, टोटल 500 हो गया। अब 500 में, अब जैसे आप होटल के मेन्यू में चले जाएंगे, जब होटल में मेन्यू रखे रहते हैं, जो आप मेन्यू उठाएंगे, आपने देखा कि हाँ इसमें ये भी है, जैसे वहाँ पे बेवरेजेस, डिनर, मेन कोर्स, ब्रेकफास्ट, ये सब अलग अलग लिखा रहता है, कैटेगराइज किया रहता है, तो उसमें वो सब रहता है, नॉर्थ इंडियन डिश से लेके साउथ इंडियन डिश, और फिर आपको और भी डिशेस जो रहती हैं, शॉर्ट डिश, लॉन्ग डिश, हर टाइप की डिश, जैसे होटल का एक अच्छा खासा मेन्यू रहता है। तो आपने तो सोच लिया रात को कि हम सुबह ये सब खाएंगे, बट जो हमने रात को खाना ऑर्डर किया था वो खाना अच्छा था, कि जो खुद के पैसों से ऑर्डर करते हैं वही खाना अच्छा रहता है। और बैफे सिस्टम में जो मिला मुझे, कि क्या बताऊँ, एक तो वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने कहा था कि 9 बजे 9:15 पे आई थिंक शुरू होना था, 9:45 पे ख़त्म हो जाना था, वो ब्रेकफास्ट टाइम था। बट हमारे छोटे बच्चे थे तो हम 9:40 पे वहाँ पे पहुँचे, मतलब, और ऐसा नहीं था कि खाना ख़त्म हो गया था, खाना वही था, कोई अलग से खाना नहीं था, वही खाना था। बट मुझे क्या मिलता है वहाँ पे, मैंगो जूस, जो नाम का मैंगो जूस है वो फ्रूटी था, और उसमें भी सारा पानी डाला गया था, एकदम पीने में गंदा हो रहा था, बहुत गंदा। एक घूंट मारा, फेंक दिया मैंने, नहीं पिया। टी नहीं थी, कॉफ़ी भी नहीं थी, कॉर्नफ्लेक्स था विद मिल्क, ठीक है, वो था। मिक्स वेज लिखा था, वो भी नहीं था। इडली, डोसा, सांभर, बर्गर, वो सब स्किप। और भी जो डिश जो मैंने आपको बता दिया ना, कि जो एक अच्छे खासे मेन्यू में लिखा रहता है, वो सब कुछ नहीं था। बस जो था मैं आपको प्लीज़ वही बताती हूँ अभी। ब्रेड था, एकदम सूखा सा ब्रेड, उसमें जैम लगा रहे थे ऐसे भर भर के, बच्ची को दिया हमने, हम तो इतना जैम यूज भी नहीं करते, बट ये है कि थोड़ा बोला कि दादा प्लीज़ थोड़ा सा लगाना, एकदम ज़रा सा लगाना, तो इसीलिए थोड़ा एक में ज़्यादा भर दिया था। फिर मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप दूसरे में थोड़ा सा लगाइए, हम सिर्फ उसका कलर देखते हैं जैम का, बच्चे को जैम हम देते नहीं हैं कभी। वैसे भी हम होममेड जैम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम कम ही देते हैं, क्योंकि उसमें भी होता शुगर ही है, तो इसीलिए। तो उसमें था एक सूजी हलवा, बाय गॉड, ऐसा हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा, पता नहीं कब तो वो हलवा बना होगा, ठंडा, और जैसे चीनी की चाशनी में हम सूजी डाल देते हैं ना, उस टाइप का सूजी का हलवा, मीठा और अजीब, मतलब क्या ही बोलूँ। और फिर सूजी का उत्पम भी था, एकदम फीका सा, एक ना तो उसमें कर्ड रही होगी ना क्या रहा होगा, अब क्या ही बोलूँ कि उसमें क्या था, मतलब बहुत बेकार हो रहा था, जैसे बहुत बासी खाना नहीं हो जाता कि
घुटा नहीं जा रहा उस टाइप का। और सही था सूजी उत्तपम, सॉरी उपमा नहीं था, उत्पम था, सूजी उत्तपम, हाँ उत्तपम। वो ड्राई हो रखा था, जैसे गले में फंस नहीं जाता, जैसे कोई बासी सूजी रहती है हम उसको बार बार गर्म कर देते हैं, और वैसे टाइप का गले में, और जैसे लग रहा था डालडा में बनाया है क्या। वो थोड़ा सा खाया तो गले में चिपक जा रहा था, क्योंकि जो उसमें चपाती नहीं, सॉरी उसमें पराठा लिखा था, है ना। पराठा का मतलब आप समझ रहे हो कि उसमें स्टफिंग रहेगी, पराठा रहेगा। बट पराठा जो था वो मैदे की रोटी थी, इतनी छोटी सी गोल मैदे की रोटी, उसके भी 4 पीस कर रखे थे, 4 पीस में से फोल्ड कर रखा था, और उसमें टू मच ऑयल लगा रखा था। ऑयल मतलब कोई पता नहीं किस रिफाइंड ऑयल था, खुला तेल था, पता नहीं कौन सा ऑयल उसमें लगा यूज़ हो रखा था, पता नहीं। बट वो भी नहीं खाया गया क्योंकि टू मच ऑयल, फिर ऊपर से मैदे का पूरा, और लिखा था पराठा। मतलब मैदे की रोटी को आप पराठा कैसे लिख सकते हो भाई। तो जैसे तैसे करके मैंने वो जो उत्तपम था वो खाया, बाकी तो नूडल बर्गर ये सब स्किप था, और बस यही खाया मैंने, सूजी उत्तपम। और बाकी ब्रेड, 2 ब्रेड मेरे हस्बैंड ने ली, और एग भी लिखा था उसमें, बट एग नहीं था, और एग हम लोग खाते भी नहीं हैं, और बच्चों को भी क्या ही देना था, क्योंकि हमें ही खाना हेल्दी नहीं लग रहा था, इतना टू मच ऑयल मैदे का। तो हम बच्चों को हमने अपना खरीद मतलब बाहर से अच्छा सा खाना ले लिया था। वैसे भी मैं घर से कुछ, हमेशा मैं जब भी बाहर जाती हूँ, जैसे ट्रेन का ट्रैवल करना पड़ता है, हमारा घर काफ़ी दूर है, तो मैं घर के बनाए हुए स्नैक्स लेके जाती हूँ। स्नैक्स मतलब वो खाना भी हो जाता है बच्चे के लिए, इतना लेके जाती हूँ। अगर अब वहाँ पे हमने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाई थी रात को, और बाकी हमने जो रात को ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑर्डर करने में तो खाना अच्छा था, तो उसमें हमें रोटी मिली, तो रोटी बच्चे के लिए हेल्दी है, तो रोटी और सब्ज़ी थोड़ा करके बच्चे को दे दी थी, तो अच्छा था। बाकी खाने का रिव्यू भी ये था। और फिर बात आती है स्विमिंग पूल की। भाई ये हमने होटल क्यों बुक कर रखा, स्विमिंग पूल के लिए। स्विमिंग पूल एक्साइटेड, बच्चे खुश होते हैं, हाँ स्विमिंग पूल में जाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों को स्विमिंग पूल ही ले गए हैं। छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे है स्विमिंग पूल, पर टाइम मैच नहीं हो पाता, तो छोटे बच्चों के साथ इतनी दूर तक कौन ही जाएगा, तो बट हम नहीं ले जाते। हमारे कैंपस में है वैसे स्विमिंग पूल, पर हम नहीं लेके जाते। तो वहाँ पे ये कि चलो होटल जा रहे हैं तो भाई घूमने के लिए जा रहे हैं, तो फुल एंजॉय करेंगे, ये देख के तो होटल बुक किया था कि इसमें स्विमिंग पूल भी है। तो स्विमिंग पूल का हाल ये था कि सुबह 10 बजे खुलेगा, रात को 7 बजे बंद हो जाएगा। तो जब हम जगन्नाथ धाम से आए 8 बज चुके थे, तो वो बंद हो गया था। फिर हमने सोचा कि सुबह चले जाएंगे, क्योंकि सुबह चेकआउट का टाइम था 10 बजे कि तुम्हें चेकआउट कर लेना है। अब 10 बजे कैसे करेंगे, उसी टाइम तो नाश्ता कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो 12 बजे तक करेंगे, 2 घंटा रह लेंगे। उसका भी हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया था, 1000 रुपीज़ हमने दिए थे। वो ऑफलाइन देना रहता है, वो ऑनलाइन नहीं देना रहता, क्योंकि जैसे हम पे करते हैं तो ऑनलाइन पे कर देते हैं, तो पर हमने नहीं किया। वो जो वहाँ पे उस समय रहेगा ना रिसेप्शन में, रिसेप्शनिस्ट जो रहेगा, तो वो उसके जेब में जाते हैं, तो उनको 1000 रुपये चुपके से दे देना रहता है। 2 घंटे के बाद आप रूम खाली करो, चाहे 1 घंटे के बाद रूम खाली करो, चाहे आधे घंटे के बाद रूम आप खाली करो, क्योंकि आपका चेक आउट का टाइम है 10 बजे सुबह। तो उसके बाद जितना भी आपको टाइम ले रहा वो आवर के हिसाब से था। हमने 2 घंटे के उतने चार्ज करे, विद इन हम 2 घंटे के अंदर ही 11:40 पे हम वहाँ से निकल गए थे। बट ये है कि जैसे जैसे आप 4 घंटा रहना चाहते हो, 6 घंटा रहना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपका चार्ज बढ़ेगा भाई। तो ये थी बात। फिर सुबह हम स्विमिंग पूल में गए, तो वहाँ पे देखा, तो पहले हम सुबह बीच पे चले गए थे 8 बजे। हमने कहा बीच से होके आ जाएंगे, क्योंकि हम तो 12 बजे यहाँ से निकल ही जाएंगे, आराम से 11:30 के बाद निकलेंगे। स्टेशन पे बस मिलेगी, बस से हम जाएंगे, तो इतना टाइम 20 मिनट तो वैसे भी हो ही जाते हैं, तो इसीलिए पहले हम बीच में गए, और बच्चे नहा लिए, पैर वैर भिगा दिए बच्चों ने। तो अब हम स्विमिंग पूल में गए, तो उन्होंने बोला कि आप अपने कपड़ों में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पहले नहा के आना पड़ेगा, क्योंकि पूल गंदा हो जाएगा। बट और होटल में ऐसा रहता है कि स्विमिंग पूल के पास ही हमारा वॉशरूम रहता है, जहाँ पे हम कपड़े चेंज करते हैं, नहा सकते हैं। बट उनका क्या था, ऊपर सबसे ऊपर में स्विमिंग पूल था, वहाँ से थोड़ा नीचे आना था वो बाथरूम के लिए, और ऊपर से वहाँ गीजर भी नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा वेदर भी नहीं था कि हम ठंडे पानी से नहाएं। उस समय तो गर्म पानी की ज़रूरत ही थी, बट ये भी नहीं था। स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब यहाँ के कपड़े लेने पड़ेंगे, या फिर तुम अपना कोई सिंथेटिक का पहन सकते हो।
जैसे क्रीप के कपड़े रहते हैं, सिंथेटिक कपड़े रहते हैं, वो आप पहन सकते हो, बट हमारे तो सब कॉटन थे। वही बंगाल में तो कॉटन ही चलेगा, इतनी गर्मी जो होती है, तो सब ने कॉटन के कपड़े पहने थे। तो फिर मैं तो नहीं गई अपनी छोटी बेटी के साथ, मैं आ गई थी। बट स्विमिंग पूल देख के आई थी मैं, वहाँ पे जाके वीडियो नहीं बना पाई, और ना मैं खाने की वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि अभी मैं एक न्यू व्लॉगर हूँ सच कहूँ तो, और मुझे ना हेजिटेशन होती है कि ये खाने का वीडियो बनाऊँ। वैसे भी मैं जैसे काफ़ी लोग स्टेटस लगाते हैं ना कि ये खाया, ये पकाया, मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो भी नहीं बनाया कि देखो रोटी ऐसे थी। हाँ, एक छोटा सा फ़ोटो है मेरा, वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगी कि वो फ़ोटो में मतलब कैसा उनका दिखने में, तो उनका जो हॉल था उनका डाइनिंग हॉल, तो वो बहुत अच्छा था। बट खाना तो आदमी को डाइनिंग हॉल थोड़ी ना खाना है, खाना तो उसे खाना ही है, बट खाने का हाल तो यही है। और फिर हम फिर स्विमिंग पूल में मैं आ गई थी। तो स्विमिंग पूल का पानी देखा, मैं देख के आई थी, तो उसके पानी में से कचरा तैर रहा था। पानी भी साफ़ नहीं था, बहुत गंदा सा पानी था, एकदम ब्लर, थोड़ा ब्लैकिश, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब गंदा पानी। तो वहाँ पे जो रहते हैं, एक ट्रेनर था वहाँ पे, उनको बोला कि पानी तो गंदा है स्विमिंग पूल का, कि ये है जो क्लोरीन डाली ना उसी वजह से हुआ। बट क्लोरीन की वजह से तो पानी साफ़ होता है, ऐसा गंदा थोड़ी ना होता है, ऐसा कचरा तैर रहा है ऊपर से। तो मन भी नहीं कर रहा था, गंदे पानी में तो कौन ही नहाएगा। बट फिर भी बच्ची है 5 साल की, उसने ज़िद करी तो उसको थोड़ा पैर छपाए उसके, तो उसके लिए तब एक पैंट लिया। अब पैंट था एकदम लोकल क्वालिटी के जो पैंट रहते हैं, वैसे स्विमिंग पूल के जो कपड़े रहते हैं आपको तो पता ही होगा, वो उसका चार्ज भी 200 रुपये था। और मतलब अपर अगर लेना था तो वो भी 200 का था, और लोअर बच्चे का कम था 100 रुपीज़ का, और बड़ों का 200 रुपीज़ का। तो ये सब मेंशन था उसमें। बट टोटल ही ये मेरा फेयर रिव्यू है जो मैं दे रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, शुरुआत करते हैं रिसेप्शन से। जब हम बैच से आ गए थे तब का है, जब जा रहे थे तब का नहीं है ये, देखिए। उसके बाद ये डे व्यू है कि दिन में ये दिख रहा है होटल मॉर्निंग ग्लो। और इसमें ना ये छोटी छोटी सी ऊपर बालकनी जो आपको दिख रही थी, ये बालकनीज़ हैं। तो हर रूम के लिए अलग बालकनी है, और आपको पता है कि हर रूम का चार्जेस होटल में अलग अलग होता है। बट 3 स्टार होटल है तो अच्छा तो होना ही चाहिए था। जितने रुपए हमने एक्सपेंड करे, हमने एक दिन के रुपए पूरा 4,700 रुपये हमने दिए थे। ये पूल वूल का चार्ज वार्ज मिला के, ये सब जो भी पूल का ड्रेस लिया था उसका चार्ज है। तो ये जब हम गए तो रूम ऐसा था, ये बेड था, और सामने जो दिख रहा है आपको वाइट कलर की, ये कबर्ड थी, और इसमें एक टीवी भी था, एक सोफ़ा भी था छोटा सा। और इधर फ्रंट में ही लेफ़्ट साइड में ये टीवी के इस साइड में ये जो रैक्स है ना, ये जूतों के लिए रैक्स रखे हैं। और यहाँ पे एक टेबल है कि जिसमें आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और टीवी लगा था, वाईफाई है इधर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए नाइट व्यू, नाइट में ऐसा लगता है ये होटल मॉर्निंग ग्लो। ये देखिए नाइट व्यू है ये। जब हम जगन्नाथ धाम को गए तो फिर मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था कि नाइट व्यू इधर का ऐसा है। सामने एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अब वो तो कंस्ट्रक्शन पे थी बट बन गई होगी अभी तक, अभी इतनी जल्दी तो नहीं बनी होगी, पर कुछ कुछ तो बनी गया होगा। तो ये पूरा रूम का देखिए, ये पूरा ऐसा रूम था। और इसके यहीं पे जो सामने गैलरी है, यहीं पे वॉशरूम था इसके। ये जो वॉल है रूम की, ये जहाँ से मेरे हस्बैंड निकल गया है वही इसका वॉशरूम था। वॉशरूम का शूट नहीं कर पाई हूँ मैं, बच्चों के साथ इतना पॉसिबल नहीं होता। पर इसके बाहर पे आपको, जब हम रिसेप्शन से आते हैं तो उसके राइट साइड में एक ऐसा छोटा सा गार्डन मिलता है, उसमें 2 झूले लगे हुए हैं, और थोड़ा बहुत उसमें प्लांटिंग की गई है, गार्डनिंग हो रखी है। तो उसमें प्लांट वगैरह है, मतलब अच्छा दिखाने के लिए। और जैसे आपको बैठना है अकेले में बच्चों के साथ, टहल के आ रहे हैं, जैसे रूम में जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप इधर पे टहल सकते हैं। 2 झूले लगे हुए हैं, और हमने भी थोड़ा सा झूला। फिर ये जो नीचे आप ग्रास देख रहे हैं, ये ग्रास मैट है, ये ग्रास नहीं था, ये ग्रास मैट थी। बट अच्छा लग रहा था बाहर पे कि चलो दिन के टाइम में भी हम यहाँ पे बैठ के जैसे आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं। मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई थी। दिन में डे व्यू ऐसा था मतलब यहाँ पे, और नाइट व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो एरिया था, ये डाइनिंग एरिया है इसका, यहाँ पे ऐसा था जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। ये रूम का ही था जो सोफ़ा है वो। तो बाय बाय गाइस, कैसे लगा आपको वीडियो?
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के साथ मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। मैंने तो एक फेयर रिव्यू दिया है होटल का, बट आपकी मर्ज़ी है, आपको जहां अच्छा लगे, जैसा लगे आप जाइए, बट ये मेरा रिव्यू